हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माशा कुमारी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स का पेपर जो कि हुआ था 24 जून को। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की जो आई है माशा कुमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ जो कि है ए। आपकी जो भी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं। बस जो सीरीज़ होती है ABC, ऐसे ABCD 4 सीरीज़ होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनकम टैक्स इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा अ डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम ऑफ एन SSE। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स। पर्सन यहाँ पे HUF भी होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। तो ऑल ऑफ दी जाएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर C, इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। क्वेश्चन नंबर 7, इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम। कि इनकम लैंड से हो रही है बट इसको एग्रीकल्चर इनकम हम नहीं मानते। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोवन ग्रास, अपने आप से कोई घास उग जाए, इनकम फ्रॉम फिशरीज और इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी। तो ये सभी हम इनको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड करती है ऑल एक्सपेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो कैपिटल एसेट्स होती हैं उसमें क्या शामिल किया रहता है। आप हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसमें क्या शामिल किया रहता है, मतलब उसमें क्या आता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ज्वेलरी। नेक्स्ट इज नंबर 9, डोनेशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 10 में है, इनकम अक्रूइंग इन इंडिया इज एसेसेबल फॉर। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ऑल SSEs। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSE। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, मे चेंज। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जाम्प्ट अप टू। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, 9.5%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, नील या जीरो उसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच हाउस प्रॉपर्टी इज़ नॉट चार्ज टू टैक्स। किस पे टैक्स नहीं लगता है। तो वो चाहे आपका फार्म हाउस हो, प्लेस ऑफ एन एक्स रूरल हो, चाहे आपका बिजनेस बिल्डिंग हो, तो इन सभी पे टैक्स नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़। तो जो बेस होता है HP में, जब हम इनकम को असेस करते हैं, इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं, तो उसमें एनुअल वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 15 का एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16, पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनीज। जो डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलता है फुली एग्जाम्प्टेड होता है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट अंडर सेक्शन 80C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच ऑफ द वर्क ऑफ अ डॉक्टर इज कवर्ड। तो जो डॉक्टर का वर्क होता है वो किस प्रोफेशन, मतलब वो प्रोफेशन के अंदर आता है, ये बोला है। तो जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, आपका CA हो गया, CS हो गए, तो ये सभी प्रोफेशन के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर सेक्शन 44AB स्पेसिफाइड डेट्स मीन्स। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 30 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 21, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज ₹50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन A शैल बी। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ₹15,000। 22, अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ HUF बाय स्टेटस। क्योंकि वो अपने आप ही मेंबर बन जाता है बाय स्टेटस। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद है 23, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन। प्रीवियस ईयर का भी डिफाइंड है सेक्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 23 का। नंबर 24, मिस्टर करण सैलरी ₹8,40,000 पर एनम इन अ प्राइवेट कंपनी। DNS पे ₹72,000 पर एनम। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव किया है ₹2,000 पर मंथ और रेंट पेड बाय हिम
2500 पर मंथ। तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है नील। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप जब पढ़ोगी तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो इसका 24 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ नील। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंसेस इज नॉट एन एडमिसिबल एक्सपेंस, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिशिएशन इज अलाउड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही यहाँ पे इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स में हम जो डेप्रिशिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 27, द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स इज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 25%। 28, डेप्रिशिएशन इज अलाउड ऑन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 29, सैलरी ऑफ अ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच हेड द पेंशन इज टैक्सेबल, तो जो पेंशन होती है किस हेड के अंदर टैक्सेबल कही जाती है। सो इसमें फर्स्ट हेड में ये टैक्सेबल होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सैलरीज। क्वेश्चन नंबर 31, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर, जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसमें माइनर इनकम की चाइल्ड को इंक्लूड कर लिया जाएगा। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, द इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स थ्रू द फॉलोइंग लिमिट, तो 1500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, लॉस ऑफ कार्ड गेम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल एसेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। क्वेश्चन नंबर 36, विच सेक्शन डील्स विद पैन, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसमें कौन सा सेक्शन डील करता है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C इज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1,50,000 एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 38, इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विच आर नॉट डेप्रिशिएबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 39, द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4%। क्वेश्चन नंबर 40, द रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉटरी विनिंग्स इज, तो 30% हो जाएगा इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30%। क्वेश्चन नंबर 41, विच इनकम इज राउंडेड ऑफ, कौन सी इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर 42, इफ टोटल इनकम इज रुपीज़ 4,20,194.50, द राउंडेड ऑफ इनकम शैल बी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4,20,190। देखो यहाँ पे पॉइंट के जो आगे है, ये पॉइंट के आगे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 4 मतलब 5 से कम कोई भी नंबर लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, तो 5 से कुछ भी कम होगा तो यहाँ पे हम इसको 90 कर देंगे। अगर 5 से बड़ा कुछ भी होगा तो यहाँ पे हम इसको मतलब 10 के राउंड ऑफ में करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4,20,190। क्वेश्चन नंबर 43, डिडक्शन एडमिसेबल अंडर सेक्शन 80E, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड। क्वेश्चन नंबर 44, डिडक्शन अंडर 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोनेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डोनेशन वाला। क्वेश्चन नंबर 45, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज़ नॉट अवेलेबल टू, किसको अवेलेबल नहीं होती, कंपनी को ही अवेलेबल नहीं होती, याद रखना है। 45 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD रिगार्डेड डिसेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 75,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सीनियर सिटीजन इज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 50,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 48, कैपिटल गेन्स ऑन डेप्रिशिएशन एसेट्स विल ऑलवेज बी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, तो कैपिटल गेन को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है,
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2। तो फर्स्ट इज है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज़ गिफ्ट एंड विल, दोनों ही ये कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 50 का। 51 सेक्शन ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 140A। क्वेश्चन नंबर 52, गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ कंपलसरी फॉर, किसके लिए कंपलसरी होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकम टैक्स असेसी, बी हो जाएगा इम्पोर्टर और सी हो जाएगा एसएससी अंडर सर्विस टैक्स। तो डी ऑल ऑफ दीज, ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 52 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 53, लॉसेज ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 years। क्वेश्चन नंबर 54, द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर इज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 40%। तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कंप्यूटर पे 40% होगा। क्वेश्चन नंबर 55, फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज द हाउसेज मीन्स, हाउस मीन्स क्या होता है, ड्वेलिंग हाउस, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, गोडाउन। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड है टू अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। नंबर 57, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2 persons के लिए एजुकेशन अलाउंस क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 58, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 59, इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1860। क्वेश्चन नंबर 60, टॉप अथॉरिटीज इज इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चीफ कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 61, द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 62, एजुकेशनल सेस इज लेवेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF कंपनी ऑल SSE, तो सभी पे ही जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है सब पे लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑल SSE। क्वेश्चन नंबर 63, बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 13, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64, DNS अलाउंस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 65, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस आर टैक्सेबल, चाहे आपने इनकम कोई लीगल बिजनेस से अर्न करी है चाहे इलीगल से, वो दोनों ही केस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 66, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज एज पर सेक्शन नंबर 26, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मुझे इसका आंसर ना 24A लग रहा है, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यही हमारे दिया है, आई मीन टू से मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यही आंसर करेक्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए 66 का, आप देख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, बोनस पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज़ इज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फुली टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 68, सरचार्ज इज लेविड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड, तो सरचार्ज लेवी करा जाता है जब टोटल इनकम आपकी 50 लाख को एक्सीड करे, बट यहाँ पे अगेन इसका 1 करोड़ आंसर दे रखा है मुझे, जो कि सही नहीं लग रहा है। आप इसको एक बार सर्च करना, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 लाख इनकम जब आपकी एक्सीड करती है तो वहाँ पे सरचार्ज लगना शुरू होता है, तो इसलिए मुझे लगता है आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1962। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ द SSA इज़ लिविंग इन ओवन हाउस HRA इज़, तो हाउस रेंट अलाउंसेज जो होता है वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, सैलरी इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 72, रेंट फ्री एकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर इज़ अ परक्विजिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन नंबर है इसका, विच अमंग अस द फॉलोइंग इज नॉट हेड ऑफ इनकम, कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है, तो 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं आपको पता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसमें क्या नहीं आता, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्टिव वाला नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इफ फेयर रेंट इज नॉट गिवन देन अज्यूम विच वन फ्रॉम बिलो एज फेयर रेंट, तो एक्चुअल रेंट को ही हम यहाँ पे फेयर रेंट मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 8 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, फॉरेन अलाउंसेज इज अ
फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ ये आंसर की शेयर कर देना। अगर आपको रफ वर्क करना है इनकम टैक्स अकाउंट्स के पेपर में तो आपको यहाँ पे पीछे एक पेज दिया रहता है, आप यहाँ पे इजीली अपना रफ वर्क कर सकते हो पेंसिल से या पेन से, जिससे भी आपका मन करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।